हेलो स्टूडेंट्स। ये आज का जो टॉपिक है ये +1 क्लास के लिए है, +1 अकाउंटेंसी। और ये चैप्टर आपका है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आपकी बुक में होगा, ये सब बुक में होता है, पेज के जिसमें भी होती है। देखिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट समझते हैं। बेसिकली टीचर्स भी, बच्चे भी, मैंने देखा है काफ़ी कि इसके ऊपर बच्चे काफ़ी इसको बहुत बड़ा धोखा समझते हैं कि पता नहीं कितनी डिफिकल्ट चीज़ है, जबकि ये बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत ही आसान है। इसमें कोई अकाउंट नहीं बनाना पड़ता, बस सिर्फ आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है। बहुत आसानी से आंसर निकल आता है इसका, बहुत इजीली। लेकिन बच्चे इसको काफ़ी टफ मानते हैं। चलो आज हम कोशिश करते हैं कि इसको क्लियर करते हैं क्या चीज़। ठीक है, देखो ऐसा है कि इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि बीआरएस में, इसको शॉर्ट फॉर्म में बीआरएस भी बोलते हैं, बीआरएस से हम लिख रहा हूं बीआरएस। बीआरएस में सबसे पहले तो पता हो कि हमें करना क्या होता है। देखिए, आप सारे बच्चों ने, जिन्होंने बनाई है उनको पता होगा, या जो नहीं बनाई थोड़ा बहुत जानकारी ले लें। आपने कैश बुक बनाई है, कैश बुक। कैश बुक के दोनों साइड्स आपको पता है, डबल कॉलम में कैश बुक की बात कर रहा हूं मैं। पूरा फॉर्मेट ड्रॉ अभी डेट का नहीं किया मैंने, सिर्फ छोटा सा कर रहा हूं। पर्टिकुलर्स कैश बैंक, पर्टिकुलर्स कैश बैंक। कैश बुक में जिन बच्चों ने पढ़ा, कैश बुक कर ली होगी मेरे हिसाब से आपने। ये कैश बुक का मैंने जो डेट कॉलम छोड़ दिया है, आप देखो कैश के और बैंक के दो कॉलम होते हैं। ये हमें इस बैंक कॉलम से मतलब होता है, इस वजह से बच्चे में से बेसिकली लिखा ही होता है कि कैश बुक को मैच करते हैं पासबुक से। लेकिन कैश बुक की बात कंप्लीट नहीं है, पूरी बात नहीं है। कैश बुक के बैंक कॉलम को मैच करते हैं पासबुक से, पूरी बात ये है। ठीक है, इसके बाद आपने अपने घर में एक बैंक की बुकलेट देखी होगी, छोटी सी। किसी भी बैंक में अकाउंट होता है तो वहां से मिलती है पासबुक, तो उसको बोलते हैं पासबुक, जो आपके घर में होती है। ठीक है, पासबुक। तो होता क्या है कि कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक, देखो पासबुक में तो एक ही कॉलम होगा, यानी बैंक का कॉलम ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। कैश बुक में तो मैं वो वाला रिकॉर्ड भी, देखो ट्रांजैक्शन दो तरीके से होती है हर एक बिजनेस में। पैसा आता है, नकद आता है या चेक आते हैं। पैसा मेरी जेब में आएगा या मेरे अकाउंट में आएगा, बिजनेस ऐसे ही होगा। मेरी जेब से जाएगा या मेरे अकाउंट से जाएगा, और तो तरीका है नहीं जाने का। पासबुक में सिर्फ बैंक कॉलम ही होता होगा। कैश कॉलम का मतलब ये है कि मेरी पॉकेट में पैसे कितने आ रहे हैं। कैश बुक हमें क्या बताती है, बेसिकली ये बताती है ना कि कितना कैश हमारे पास आया और कितना कैश गया। जो तो नगद फॉर्म में आया, जो पैसे आए वो तो कैश है, और जो भैया चेक आ गए वो बैंक पहुंच गए, बैंक मेरे अकाउंट में बढ़ गए पैसे, या किसी ने डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया मेरे अकाउंट में, तो अकाउंट में पैसा आ गया। ऐसे निकलते हैं पैसे। अगर मैं किसी को मैंने पेमेंट देनी है, मैंने पॉकेट से निकाला वॉलेट और पैसे दे दिए, तो वो कैश की पेमेंट हो गई। और अगर मेरे पास वॉलेट में नहीं है पैसे, उतने ज्यादा पेमेंट है या नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है वॉलेट में पैसा, तो मैंने चेक बुक उठाई, चेक लिखा, पढ़ा दिया, जाओ पेमेंट लो अकाउंट से मेरे। यही सिंपल सा कांसेप्ट है, ये फंडा है। कैश बुक का बैंक कॉलम ये जानकारी देता है कहां से पैसा आ रहा है, कहां पैसा जा रहा है। दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। ठीक है, मैंने आपको समझा दी कैश बुक है। कैश बुक को पासबुक से मैच करते हैं, लेकिन कौन से कॉलम को, बैंक कॉलम को मैच करते हैं। देखो ये भी बैंक कॉलम है, ये भी। पासबुक को तो हमारे कैश से कोई मतलब नहीं होगा, पासबुक को तो उस बात से मतलब। अच्छा, पासबुक हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है? पासबुक हमें ये बताती है कि हमारे अकाउंट में कितना पैसा जमा हुआ, कितना डिपॉजिट, कितनी डिपॉजिट और कितना विड्रॉ। वेरी सिंपल, ये बताती है पासबुक। जो हम बैंक में से डालेंगे या तो बैंक से निकालेंगे, वो बताएगी पासबुक। वही प्रिंटिंग जो मेरे ट्रांजैक्शन वहां पर हो रही है, वही प्रिंट आउट मेरे पासबुक पर आता है। बिल्कुल सीधी सी बात है। तो ये दोनों बुक्स को मैच करते हैं। ठीक है, अब इसको मैच करने का पर्पस क्या होता है? देखिए ऐसा होता है, बिजनेसमैन लगभग हर एक ही आजकल तो बैंक से जुड़ा हुआ है। हम बैंक में पैसा जमा करते रहते हैं, निकालते रहते हैं, करते रहते हैं, निकालते रहते हैं। तो हमने मान लो 1 महीने बाद अपना बैलेंस चेक किया कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए। तो मेरी कैश बुक तो कह रही है कि आपके अकाउंट में है 5 लाख रुपए। जब मैंने पासबुक में एंट्री करवा के, मैंने पासबुक अपने एम्प्लॉय को बोला था कि जाओ इसमें एंट्री करवा के लाओ, एंट्री करवा के लाया हो, तो मेरी पासबुक से वो कह रही है इसमें है 4.5 लाख रुपए, 4 लाख कितना होगा। ठीक है, तो ये गड़बड़ क्यों हो गई, ये क्या चक्कर है? पासबुक भाई, जो पैसा मैंने बैंक में जमा किया मैंने भी लिखा, बैंक ने भी लिखा, जो मैंने विड्रॉ किया वो मैंने भी लिखा, बैंक ने भी लिखा, तो ये फर्क क्यों आ गया? जब दोनों बुक्स एक ही बात, आपकी बुक क्लास में होती है, एक बुक पे जो पेज नंबर है वो दूसरे पे होता है, तो इसमें क्यों सेम
बात नहीं है जब दोनों चीजें सेम है। इस डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ये चैप्टर पढ़ना पड़ता है, बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कि हमारे बैलेंसेस क्यों नहीं मैच हो रहे। बहुत बड़ी बात है कि 50,000 रुपए का मसला हो, 50 लाख हो, 50 करोड़ हो, 500 करोड़ हो, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो इस डिफरेंसेस को मैच किया जाता है, अपनी भी लेजर रखा जाता है, हमने क्या किया, और बैंक की बुक मंगवाई जाती है, उसमें क्या किया और उसमें देख लेते हैं। अब डिफरेंसेस आने के रीजंस हैं, आपकी बुक में लिखा ना, रीजंस फॉर डिफरेंस इन बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक, तो लिखा हुआ है रीजंस फॉर डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक, ठीक है। देखिए सबसे पहला रीजन है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका पहले मतलब समझो आप क्या होता है। चेक इशूड का मतलब होता है कि हमने यहां पर कोई किसी को पेमेंट की है, किसी को पैसे दिए हैं। इशू करने का मतलब क्या होता है, किसी को पैसे देना, चेक दिया आपने किसी, ठीक है। चेक दो होते हैं, पैसा आता भी है, चेक से पैसा जाता भी है। मैंने किसी को चेक दिया है, पेमेंट दी है किसी को, भी जाओ भाई मेरे अकाउंट से पैसे ले लो, ये चेक ले जाओ मेरा, ठीक है। तो वो बंदे ने चेक लिया, और जैसे होता क्या है कि ये मेरी कैश बुक है और ये मेरी पासबुक है। जैसे मैंने उसको चेक दिया तो मैंने अपने अकाउंटेंट को बोला कि अपने अकाउंट में एंट्री कर लो। आप यहां एंट्री करते भी हो कैश बुक में, जैसे मैंने मोहन को एक्स को चेक दिया तो बाय एक्स लिख के मैंने यहां पर बैंक में एंट्री डाल दी, मतलब मेरा 5,000 का चेक है, ठीक है ना। तो मैंने अपनी कैश बुक में, अपना कैश में देखा कि मेरे बैंक से बैलेंस 5,000 रुपए माइनस हो जाएंगे, तो एंट्री करनी पड़ेगी, तो बैंक से पैसे निकाल देगा। वो जनाब जिन्होंने मुझसे चेक लिया था वो बैंक पहुंचे ही नहीं, चेक जेब में रखा, अपने पैसे लिए एक चेक ले लेंगे जब पेमेंट जल्दी करेगा, अभी नहीं ले, कभी भी ले लो, उसकी मर्जी होती है, महीने की वैलिडिटी चेक की, ठीक है। तो वो चेक जो है वो लेके अपने घर चला गया, तो बैंक में तो माइनस हुआ ही नहीं, बैंक को कोई सपना थोड़ी ना आया कि चेक काटा है मैंने, बैंक में तो माइनस ही नहीं हुआ, लेकिन मैंने कैश बुक में माइनस कर लिया, तो बैंक में ना प्लस ना माइनस, ना तो जीरो है। ये डिफरेंस का पहला कारण, दिस इज द फर्स्ट कॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक, पहला रीजन तो ये, ठीक है। दूसरा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। पहले मैं आपको चेक की जानकारी दे दूं, चेक होते क्या हैं। देखो बेटा ऐसा होता है, चेक क्या होते हैं, चेक के बहुत टाइप के होते हैं, मैं आपको दो में समझाता हूं। एक सेल्फ चेक है, एक अकाउंट पे चेक है। सेल्फ चेक का मतलब कैसे क्या है, जैसे मेरा अकाउंट स्टेट बैंक में है, आपका अकाउंट एचडीएफसी में, मैंने आपको सेल्फ का चेक काट के दे दिया, मैंने कहा लो भाई सेल्फ चेक लो, तो आपने चेक लिया, तो आप मेरे बैंक चले जाओगे, स्टेट बैंक, उस पर लिखा सब कुछ कहां का अकाउंट है, मेरे अकाउंट में जाओगे, वहां चेक जमा करोगे, पहले कभी कर दो। ये तो कहानी होती है सेल्फ चेक की, सेल्फ चेक जिसके हाथ में होता है वही मनी होता है। दूसरा होता है अकाउंट पे चेक। अकाउंट पे चेक में क्या होता है कि जैसे मैंने उस पर लिखा, आपका नाम लिखूंगा मिस्टर दिस, उसको अकाउंट पे ही कर दूंगा। अकाउंट पे करने के बाद अब आप मेरे बैंक में जाओगे, अब आप अपने बैंक जाओगे, अपने बैंक जाके उस चेक को वहां पे ड्रॉप करोगे, आपने बॉक्स देखा होगा बैंक में पड़ा होता है कई बार, चेक को ड्रॉप करोगे, ड्रॉप करने के बाद आपका बैंक मेरे बैंक से क्लियरेंस करेगा कि जिसने चेक काटा उसके अकाउंट में पैसा है, तो कहेंगे हाँ है, तो मेरे अकाउंट में से कट जाएगा, आपके में जुड़ जाएगा, तो आपके अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा, आप अपने अकाउंट से विड्रॉ करो, डायरेक्ट आपके हाथ में पैसा नहीं आएगा, अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। दो चेक समझ आ गया, अकाउंट पे भी और सेल्फ पे। इस ट्रांजैक्शन में अकाउंट में एक ही बात हो रही है, B1 चेक डिपॉजिट, यानी कि मैं हूं बिजनेसमैन, मैंने चेक जमा किया और वो क्लियर नहीं हुआ, मैंने अपने अकाउंट में ड्रॉप किया, क्लियर नहीं हुआ। क्लियर ना होने के कारण क्या होता है, जैसे मान लो छुट्टी हो गई, स्ट्राइक हो गई, छुट्टी, जो बंदा क्लियरिंग ऑफिसर है वो छुट्टी पे है, तो बड़े सारे रीजन है इसके। तो मैंने सोचा कि मैंने चेक जमा कर दिया है तो मेरे अकाउंट में आ जाएंगे पैसे, 2-3 दिन में 4 दिन पैसे आ जाते हैं, तो मैंने इस चीज को सोचते हुए मैंने यहां पर अपना प्लस कर दिया 10,000। एग्जांपल दे दूंगा कि मैंने अपने यहां पर अपनी कैश बुक में 10,000 रुपए जोड़ लिए, प्लस कर दिए कि मेरे बैंक में पैसा आ जाएगा, लेकिन बैंक में तो कुछ भी नहीं हुआ भैया, दाम पैसे कहां आए, वो तो चेक में क्लियर ही नहीं हुआ। तो ये दूसरा रीजन है चेक बीआरएस की, इसकी मिसमैचिंग, कैश बुक पासबुक की मिसमैचिंग, ठीक है। इसके बाद तीसरा, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट अकॉर्डिंग टू कैश बुक। सबसे पहली बात एक समझ लो आप लोग, अभी आप जो कैश बुक को क्रेडिट करते हो मतलब आप माइनस करते हो, दिस इज माइनस साइन, दिस इज प्लस साइन। कैश बुक क्रेडिट में माइनस, डेबिट में प्लस, पासबुक क्रेडिट में प्लस और डेबिट में माइनस, ये बात याद रखिए। उल्टा होता है ना, जो जैसे आप मेरे सामने बैठे हो तो मेरा जो राइट है वो आपका लेफ्ट होगा ना, इसलिए। तो जैसे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट अकॉर्डिंग टू कैश बुक, इंटरेस्ट बैंक ने आपको दिया
लेकिन वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो पाया। जैसे बैंक ने इंटरेस्ट डाल दिया, आपको कोई मैसेज ही नहीं आया, आपको फर्क की कोई खबर नहीं मिली आपको, तो बैंक ने यहाँ पर आपके पैसे मान लो जोड़ दिए और आपको यहाँ पर कोई जानकारी ही नहीं है, ना प्लस ना माइनस कुछ भी नहीं हुआ, तो ये भी एक मिसमैचिंग का कारण है, ये भी एक मिसमैचिंग है, ठीक है, का रीजन है। ऐसे इसका उल्टा बैंक की चार्जेस और एनी चार्जेस, कोई भी चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज, एनी चार्ज बैंक ने आपके अकाउंट से डेबिट कर लिया, यानी कि काट लिया। जब बैंक कोई भी खर्चा काटता तो आपके अकाउंट से काट लेता, आपको घर में लेने आता पैसा आपसे, आपके अकाउंट से काट लिए, तो आप बैंक ने आपके यहाँ कर दिया माइनस, माइनस कर दिया, आपको कुछ पता ही नहीं। तो ये कौन सा रीजन हो गया? फोर्थ रीजन हो गया, ठीक है, मिसमैचिंग का। यहां बैलेंस कम दिखाएगा, यहां बैलेंस ज्यादा दिखाएगा, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। देखो बेटे ऐसा होता है, सबसे पहले जिन बच्चों को नहीं पता डिविडेंड के बारे में, इंटरेस्ट तो सभी जानते हैं, होता है कुछ लोग सिक्योरिटीज का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने किसी कंपनी में शेयर्स ले रखे, शेयर्स मैं किसी कंपनी में क्यों लेता हूं? क्योंकि मैं वहां पर डालता हूं हिस्सा ताकि मुझे वहां से प्रॉफिट मिले, ठीक है। तो मैंने किसी कंपनी में शेयर्स ले रखे हैं, उन शेयर में मुझे आता है प्रॉफिट, तो वो जो प्रॉफिट आता है उसको प्रॉफिट नहीं बोलते, उसको डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड, ठीक है। सीधा वो अकाउंट में आता है, इसमें चेक आते हैं, सीधे अकाउंट में आता है, ठीक है। ऐसे इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट को भी डिविडेंड मान लो, यहां समझने के लिए इंटरेस्ट का मतलब है कि मैंने कोई डेट इंस्ट्रूमेंट ले रखा हो, डिबेंचर ले रखे हो किसी कंपनी को, इंटरेस्ट आ जाएगा, उसके बाद शेयर नहीं डिविडेंड आ जाएगा। तो इंटरेस्ट और डिविडेंड बैंक ने कलेक्ट कर दिया, मेरे बैंक में पैसा सीधा ही आ गया डायरेक्ट, ठीक है। सीधा जब आ गया तो बैंक में हो गया प्लस, भैया पासबुक तो प्लस बताएगी, मान लो 500 डिविडेंड आ गया तो प्लस बताएगी, कैश बुक को बजाय कोई खबर ही नहीं है तो वो जीरो दिखाएगी, बस उसमें कोई बैलेंस अप डाउन नहीं होगा, बैलेंस जहां का वहीं का वहीं रहेगा, बढ़ेगा नहीं। समझ गया बात? फिफ्थ रीजन हो गया। सिक्स्थ हो गया डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक। ऐसा होता है कुछ पेमेंट्स मेरी बैंक खुद कर देता है, अपने आप नहीं करता, कहा मैंने ही होता है, बैंक को मैंने कुछ स्टैंडिंग ऑर्डर्स दिए होते हैं तो बैंक मेरी पेमेंट्स कर देता है। जब पेमेंट्स बैंक मेरी कर देता है तो उस केस में क्या होता है कि बैंक से तो पैसा हो जाएगा माइनस, मान लो यहाँ पर माइनस हो जाएंगे पैसे, मान लो सपोज 2000 में पेमेंट बैंक ने मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम भर दिया, मेरा बिजली का बिल भर दिया, कोई भी काम कर दिया, मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल भर दिया, तो पेमेंट माइनस हो गई, मुझे वो बदले में भुलवा दिया मैं, तो मेरी कैश बुक पे तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, वहां पर हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर जीरो, यहाँ पर बैलेंस डाउन हो जाएगा, यहाँ पर डाउन नहीं होगा, तो मिसमैच हो जाएगा बैलेंस ऑटोमेटिकली, अपने आप मिसमैच दिखाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका सिक्स्थ रीजन। इसके बाद है सेवंथ, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। ये आसान सी बात है, जैसे आपके अकाउंट में कोई पैसा डाल दिया, हम किसी अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते। मैंने किसी अकाउंट में जमा कर दिए, मैसेज कई बार आता है, कई बार नहीं आता, कई बार हम अवॉइड कर देते हैं, हमें पता चला किसी बारे में, हम एंट्री करने की कैश बुक में भूल गए, तो वहां तो हो गया प्लस। मान लो मुझे किसी ने 50,000 रुपए भेज दिए तो मेरे अकाउंट में तो प्लस हो जाएगा, पासबुक दिखाएगी बैलेंस अप हो गया, लेकिन कैश बुक में कुछ भी नहीं होगा, ना प्लस ना माइनस, वो बैलेंस जहां वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है। इसके बाद है कस्टमर ने दिया डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। ये चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बच्चों ने थोड़ा करा है, इस बार शायद पता नहीं है, ये समझ लो क्या होता है थोड़ा सा। डिसऑनर बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, इसका मतलब क्या होता है? जैसे ऐसा होता है कि मैंने किसी के ऊपर बिल काटे, मैं बिल काटने का मतलब कि मैंने किसी को सामान बेचा हुआ है, किसी को मैंने उधार में सामान बेचा है, किसी अपने कस्टमर को, वो मेरे पास पक्के बिल है, उन बिल्स के ऊपर मैंने जाके बैंक से पैसा ले लिया, उधार ले लिया बैंक से मैंने, ठीक है। मैंने कहा इतने टाइम मेरी पेमेंट अकाउंट में आएगी, मेरी कट जाएगी, बैंक काट लेगा अपने आप, ठीक है। लेकिन उस कस्टमर ने बिल पे पैसे नहीं दिए, तो बैंक ने मेरे पैसे काट लिए, तो मेरी तो खबर नहीं थी, मुझे लगा कस्टमर डालेगा मेरे कट जाएंगे, हिसाब बराबर हो जाएगा, तो मेरे पैसे कट गए, तो मेरी पासबुक में हो गया माइनस, और यहां पर कुछ नहीं, ठीक है ना। जाऊंगा तो पता चलेगा भी हाँ क्या खबर हुई क्या नहीं हुई। इसके बाद क्या है, बिल कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। कस्टमर के बिहाफ में मैंने बैंक ने बिल कलेक्ट कर लिया, तो बैंक में प्लस, मेरे पास कोई खबर नहीं। एरर्स एंड ओमिशंस, एरर का मतलब होता है कुछ गलत कर दिया, ओमिशन का मतलब है कुछ करना था नहीं किया, ठीक है। तो ये तो एरर की तो बहुत लंबी लिस्ट है, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है, ज्यादा लिख दो कम लिख दो कुछ भी कर दो, ठीक है। तो एरर्स एंड ओमिशंस, तो ये सारे रीजंस हैं बीआरएस के कि जिससे होता है। इस पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा आपके सामने, 2-3 पक्का सॉल्व करूंगा सारे, एक बार आप अच्छे से गो थ्रू करो बढ़िया करके, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम जरूर पूछो, ठीक है, चाहे नंबर के ऊपर लिखा हुआ व्हाट्सएप कर दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और लेक्चर होगा, ठीक है।